हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि हाँ पापा चाचा हमारे विधायक हैं, हम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अरे मजाक कर रहे हैं, तो तुम ही काहे इतना सीरियस हो रहे हो? ये जितने टॉपर हो जाते हैं बाद में बोलते हैं आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई स्टडीड डीडी बसु आल्सो। कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोल रहा है। तुम इनके चक्कर में पढ़ो। तुम भी जब सिलेक्शन लेना तो बोलो कि आई ब्रॉट बुक फ्रॉम लंदन एंड 13 बुक्स ऑन पॉलिटी एंड दिस एंड दैट। अगर तुम किसी चीज को लेकर उत्साहित हो तो जीतोगे जरूर। तुमसे कहा जाता है तैयारी करो, एसएससी, बैंक पीओ, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस, मर जाओ तैयारी करके। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला, दोनों किराएदार हैं किसके? अनवरुद्दीन के। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है। तो अंग्रेज गए अनवरुद्दीन के पास कि सरकार आपके घर में रहते हैं और ये दूसरा किराएदार आपका ये बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ और आप मालिक हैं सरकार। अनवरुद्दीन ने कहा हम मालिक हैं, अब हम दोनों आदमी किराएदार हैं इनके घर में और हमने इनको एक चाटा मार दिया, ये चले गए इनके पास कि आप मकान मालिक हो, बगल वाला बदतमीजी कर रहा है। तो इनको थोड़ा फील होगा ना मालिक होने का। तो अनवरुद्दीन ने ड्यूप्ले को बुलाया कि क्या नेता बन रहे हो? तो ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन ने कहा मैंने इनसे कहा कितना किराया दे रहा है ये? बोले 5,000 रुपया महीना। मैंने कहा 15 हमसे ले लो। इन्होंने हमसे कहा था पीट दो। बस यही कहानी हुई यार। ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला, अंग्रेज किसके पास पहुंचे? अनवरुद्दीन के पास। ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि मद्रास इतना बड़ा बंदरगाह, इतनी आमदनी उसकी, और मैं मद्रास को कब्जा करके आपको दे दूंगा। अनवरुद्दीन ने कहा हमको दे दोगे? बोले हाँ। हाँ बोले तो कब्जा कर लो। और ड्यूप्ले ने मद्रास पर कब्जा। तो जब तुम नौकर के साथ सेल्फी लेने लगे, नौकर का पैर छूने लगे, तो उसका दिमाग तो खराब होना ही था। पहले लोग गांधी फैमिली पे इल्जाम लगाते थे कि अरे परिवारवाद है, अब समाजवाद है। सब जगह परिवारवाद है। तुमसे कहा जाता है तैयारी करो, एसएससी, बैंक पीओ, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस, मर जाओ तैयारी करके। तुम अभी जाओगे टिकट मांगने कि हम 22 साल के लड़के हैं, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, मार के भगा दे तुमको सब। अगर इंडिपेंडेंट लड़ोगे तो यहाँ की जनता तुम्हारी किडनी बिकवा देगी और तुम्हारा सारा पैसा खा जाएगी। तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। देखो ड्यूप्ले को, यह है विजडम पैदा कर, यह है सोचना। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। देखो यही मैं कल कह रहा था कि शिक्षा एक मेजर मीडियम है विजडम पैदा करने का। इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना है। आर्मी को, सेना को एक टुकड़ी ने हरा दिया। कंटिंजेंट मतलब टुकड़ी। 700 सिपाहियों ने 5,000 सोल्जरों को हरा दिया। ये बड़ी जबरदस्त घटना थी। 5,000
कितने लोगों ने आ रहा है? और कल मैंने आपको एक बात बताई, मेरी कुछ बातों को नोट कर लेना। कभी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, शक्ति बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो शक्ति का परिणाम है। जब भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, वो तुम्हारे अंदर की बढ़ती हुई शक्ति की वजह से आएगा। लेकिन शक्ति बढ़ाने में मेहनत लगेगी। अभी हम तुमसे कहते हैं यहां से ग्रीन पार्क चलो पैदल, और फिर वहां से लौट कर आओ, कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर यहां से जाना, यहां से, और 9 किलोमीटर आना 18। कल आओ सुबह चले, 7 बजे मिलो, वो चंद्रशेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पीछे वाले चले। अरे पक्की, मत लेटना मत बीच में, जहां कहेगी अरे, क्योंकि हंटर भी साथ ले चलेंगे। कल मिलो 7 बजे। ये वाला जो गेट है इस तरफ जो खुलता है, जिसमें झुक के जाना पड़ता है, वहां एक और बवाल है, पीछे का गेट खुला हुआ होता नहीं है, तो उसमें जिम्नास्ट करना पड़ता है, कभी कभी फंसने के चांस रहते हैं। अब सब बता जाना, टुकड़े में आओ 3-3 4-4 करके, आचार संहिता लगी है। एक फोन कर देगा कि 25 लड़के जा रहे हैं, ये हमला करने की इरादा है। जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंथुजियाज्म। अगर तुम किसी चीज को लेकर उत्साहित हो तो जीतोगे जरूर, और अगर हार गए तो फिर लड़ोगे। और कुछ चीजें हैं जो दुकान पे नहीं मिलती, सबसे अच्छी बात यह है, जैसे विजडम दुकान पे नहीं मिलता। विजडम तुम किसी को दे भी नहीं सकते, बाप बेटे को नहीं दे सकता। कुछ चीजें हैं जो तुम किसी को दे नहीं सकते, जो दुकानों पे मिलती नहीं। यही भगवान के वजूद की सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं, विजडम उसमें से एक है। दूसरी चीज है एंथुजियाज्म, उत्साह। है तो है, और नहीं है तो कुछ ना कर पाओगे। और जब इन 700 लोगों ने लोकल सेना को हराया, बस यहीं से ड्यूप्ले के अंदर एंथुजियाज्म पैदा हो गया। यार गजब यार, ये हालत है हिंदुस्तानियों की। बहादुरी में कमी नहीं थी, बहादुरी में कमी नहीं थी, कमी थी ट्रेनिंग की, कमी थी डिसिप्लिन की। तो देखो, अब यहां पे एक बात और सीखो, मैसेज देखो कि हार का कारण ट्रेनिंग की कमी भी होता है, हार का कारण डिसिप्लिन का अभाव भी होता है। यही मैंने कहा ना शुरुआत में क्लास में कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस कहानी के हर कदम पे तुम्हें मैसेज मिलेगा। ये 5000 है, तुमने भी 500 किताबें पढ़ ली, पता तुमको कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एक पढ़ो, एक। ये जितने टॉपर हो जाते हैं बाद में बोलते हैं आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई स्टडीड डीडी बसु आल्सो, कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोल रहा है। तुम इनके चक्कर में पढ़ो,
तुम भी जब सिलेक्शन लेना तो बोलो कि आई ब्रॉट बुक फ्रॉम लंडन एंड 13 बुक्स ऑन क्वालिटी एंड दिस एंड दैट। वो भी कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे, लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे। हाँ, बड़ा सारा टॉपर तुमको मिलेगा। आई यूज्ड टू रीड 5 न्यूज़पेपर। 5? तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से। एक किताब पढ़ो, एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। जब वो कब्जे में आ जाए और तुम्हारे पास कभी टाइम मिले, अगर मान लो बीच में सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद पढ़ लेना, क्योंकि किताबें कभी नुकसान नहीं करेंगी। मान लो तुमने लक्ष्मीकांत पर कमांड कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम दुखी मत होना कि यार अब मैं फिर सब डी बसु पढ़ नहीं पाए थे, तुम मसूरी में पढ़ लेना। लेकिन मान लो बीच में तुम्हें टाइम मिलता है तो डीडी बसु में पढ़ लेना। हर आदमी की बात पर इतना वो मत किया करो। हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि यार पापा चाचा हमारे विधायक हैं, हम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अरे मजाक कर रहे हैं, तो तुम ही काहे इतना सीरियस हो रहे हो? और ये सब मत बताया करो। हमसे जो काम है ले लो और हमको पैसे दे दो और निकलो यहां से। रायता मत फैलाओ जिंदगी में। सीधी बात, नो बकवास।